हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पे, तो इसको आप पूरा देखेंगे। और आज का जो चैप्टर है आप लोगों को सिखा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क, यानी काम समय। काम समय का काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है। हम आपको तैयारी करवाते हैं लोको पायलट एग्ज़ाम की, और लोको पायलट एग्ज़ाम में काम समय से 2 क्वेश्चन रहते हैं। और पाइप टैंक है वो भी काम समय का ही, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, और बाद बाकी चीज़ें सब सेम ही होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। इसमें टोटल आपको 20 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। 2 एपिसोड में हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है कि जैसे कि हम कोई भी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस हम कोई भी एक फार्मूला बनाते हैं एक चैप्टर के लिए, और उसी फार्मूला पे हम पूरा चैप्टर का क्वेश्चन, चाहे कितना ही भारी दो या कितना आसान दो या कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इतना मुझे विश्वास है, और आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बस इंट्रो जान लेते हैं। काम और समय, बस आपको यही दोनों के बीच में रिलेशन स्टेबल करना है, यानी इसके बीच में संबंध आपको जानना है कि ये काम और समय क्या है। बस 2 ही तो वर्ड है, इसी 2 वर्ड को आपको समझना है। कोई टाइम रहता दिया हुआ, और किसी दिए हुए समय में किसी काम को करना होता है। अब देखिए, कोई आपको बोल रहा है कि किसी काम को कर रहा है, तो किसी काम का मतलब क्या हुआ? एक काम को। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, या कोई सड़क बन रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है। यानी कि काम की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये आपको आगे क्वेश्चन में हर जगह पे इस्तेमाल होगा। काम की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? वो होती है 1। कोई आदमी आधा काम कर सकता है, या पूरा काम हो गया तो मतलब काम फिनिश हो गया। 2 आदमी मिलके भी काम कर सकता है, ये सब चीज़ें। तो आइए इसके बेसिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं? वर्क पावर। यानी कि प्रत्येक आप काम को करें, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, या कोई लड़का या कोई औरत काम कर सकती है, तो उसका कुछ ना कुछ पावर होता है। जैसे कि मेरा भी कुछ, जैसे कि हम किसी काम को अगर मान ले 10 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में काम करने का जितना क्षमता होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना काम होगा 10 दिन में। तो यानी कि काम करने की कुछ ना कुछ क्षमता होती है, यानी किसी के अंदर में पावर होती है। तो ये पावर कैसे निकलता है? पावर इज इक्वल, यानी कि काम बट्टा समय कर लीजिए। यही एक फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर को बनाएगा। पावर बराबर यानी काम गुने समय, काम बट्टा समय। पावर बराबर काम बट्टा समय। अब देखिए, हमने यहाँ पे आज से पहले जब आपको पढ़ाए थे तो हम क्या लिखे थे? पावर इज इक्वल 1 बट्टा समय। तो यहाँ पे 1 जो है क्या है? 1 जो है काम है, और पूरा काम को बोलते हैं एक काम। तो हो सकता है कि कोई आदमी आपको बोल दे कि 1/3 काम को करता है वो 10 दिन में, तो फिर से आपको दोबारा निकालना पड़ेगा पूरा काम कितना दिन में होगा। इससे बेहतर है हम यहाँ पे लिख दिए क्या? काम बट्टा समय। यानी पावर बराबर, यानी वर्क पावर बराबर काम बट्टा समय। अब देखिए, पावर क्या होती है? यानी कि 1 यूनिट समय, जैसे कि 1 दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, वो गया 1 यूनिट समय में किया गया कार्य। और वो कार्य क्या होगा? यानी 1 बट्टा समथिंग होगा, क्योंकि काम की टोटल संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है। यानी कि पावर इज इक्वल 1 बट्टा समय बोलिए, या फिर पावर इज इक्वल काम बट्टा समय बोलिए। तो काम बट्टा समय बोलेंगे तो यह एक यूनिवर्सल बन गया, यानी सभी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगा काम बट्टा समय। बस आपको यहाँ पे काम के जगह पे क्या लिखना है? अगर पूरा काम हो रहा है तो 1 लिखना है, अगर आधा काम हो रहा है तो 1/2 लिखना है, और टाइम आपको जो दे वो यहाँ पे लिखना है। तो ये रहा, बस बेसिक में बस यही है और कुछ नहीं है। आगे हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगी। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले मैथ की दुनिया में आपको प्रश्न को 100% समझना बेहद ज़रूरी होता है। कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये कहता है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या सब डेटा दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तभी तो आप आंसर की दिशा में क्वेश्चन को ले पाएंगे, मतलब ले जा पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या करता है? पहले एक लाइन को पढ़िए। पहला लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक है तक। तो एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ये पहला लाइन ये है। तो एक किसी काम को, यहाँ पे देखिए किसी काम है, तो किसी काम का मतलब क्या हुआ? एक काम को 20 दिन में करता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ए का पावर निकालना है। पावर मतलब क्या? ए जो है 1 यूनिट समय में
जैसे यहाँ पे दिन में दिया हुआ है, तो इसलिए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, वो क्या हुआ, ए का क्षमता हो गया, ए का क्या हुआ, काम करने का पावर हो गया। तो पावर को हम लोग कैसे निकालते हैं, पावर इज इक्वल, यानी पावर बराबर काम बट्टा समय। तो काम कितना है, किसी काम को, तो किसी काम मतलब एक काम हुआ। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, ए का पावर बराबर किसी काम, यानी काम बट्टा समय, काम बट्टा समय। तो काम यहाँ पे कितना है, किसी काम, किसी काम मतलब कि एक काम है, और समय कितना है 20, यानी कि ए का काम करने की क्षमता कितना हुआ 1/20, यानी ए जो है एक दिन में 1/20 काम को कर लेगा। अब आइए चलिए एक हम समझ गए। दूसरा देखिए, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब देखिए बी जो है ना उसी काम को करता है कितना दिन में, 30 दिन में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर में ही काम करे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो बी का पावर निकालिए। आप लोग बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सीखिए, बेहद ज़रूरी है। यही सब चीज़ का आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बी का पावर बराबर काम बट्टा समय, इसका भी काम बट्टा समय कर लीजिए। तो देखिए काम कितना है, ये भी उसी काम को कर रहा है, यानी कि वही एक काम को कर रहा है, और कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अब आपको क्या बोला है कि बी और ए दोनों मिल के अगर करेगा, तो पहले तो अलग अलग करता था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि दोनों मिल करके काम करेगा, यानी कि ए भी जुड़ गया और बी भी जुड़ गया। तो हम क्या करते हैं, बी और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बताइए। तो एक दिन का इसका पावर कितना है, 1/20 है, ए का पावर कितना है 1/20, दोनों मिल करके करेगा तो काम जुड़ जाएगा, और इसका कितना है 1/30 है। तो अब देखें ये जो है दोनों मिल गया, तो मिल गया, तो इतना काम कितना दिन में हुआ, एक दिन में। अब इसी काम को अब ये दोनों मिल के करेगा कितना दिन में, ठीक है, एक दिन में इतना काम करता है दोनों मिल के, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। देखिए एक दिन में करता है इतना काम, तो वर्क पावर इनटू टाइम बराबर वर्क, यानी कि काम करने का जो क्षमता है एक दिन में वो लिखिए, इनटू टाइम इज इक्वल वर्क, यानी कि पावर इनटू समय हो गया। अगर देखिए इसी फॉर्मूला में आकर के देखिएगा तो काम बराबर क्या निकलेगा, पावर, ये समय नीचे में है तो उधर जाके गुना होगा, यानी कि वर्क पावर इनटू टाइम बराबर वर्क। फॉर्मूला हम वही लिखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वर्क पावर कितना है, दोनों मिल करके 1/20 और प्लस 1/30, और कितना समय में करता है वो हमें नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x दिन में कर लेता है, और वो वर्क कितना कम करता है, तो उसी काम को, कौन काम को, उसी काम को, यानी कि एक काम को। तो अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन रेडी है, तो अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, 3 दूना 6, यानी कि 60 इसका एलसीएम होगा, 20 तिया 60, 3 + 2, 3 + 2 आ गया, इसका एलसीएम करके जोड़ लीजिए, इतना आ गया, इंटू x बराबर 1। तो अब x बराबर क्या हुआ, x बराबर 60 नीचे में उधर जाएगा तो गुणाम होगा, और यहाँ पे 3 + 2 5 इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इससे कटाएंगे तो आएगा 12 दिन में, यानी कि a और b दोनों मिल करके करेगा 12 दिन में। इस एक क्वेश्चन में आपको जितना सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको जितने भी क्वेश्चन आएगा सब में आपको इस्तेमाल करना है। हम आपको बस एक ही यूनिवर्सल फार्मूला दिए हैं, पावर बराबर काम बट्टा समय। यह फार्मूला है, ये काफ़ी बेहतरीन, मतलब बहुत काम की चीज़ है काम समय चैप्टर के लिए। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए और आगे के क्वेश्चन को देखिए। देखिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह बेसिक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। यही सब मिलकर के आपको कितना भी भारी क्वेश्चन देगा काम समय चैप्टर में, आप बना पाएंगे उसको। ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग नहीं सीखे होंगे, आप लोग को हम क्या करते हैं, जैसे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब आपको सिखा देते हैं, और आप किसी भी किताब को बनाइए। आप ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव मैथ का काम समय चैप्टर को कितना ही भारी से भारी क्वेश्चन हो, किसी भी किताब में से आप बनाइए। आपको अगर हमारा टाइप नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको उसके लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको जितना बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इसी पे आपको पूरा काम समय क्वेश्चन बन जाएगा। और मैथ्स 0 लेवल हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल 0 लेवल। एक बच्चा भी हमारे को मतलब मैथ के क्लास को देख करके सीख सकता है पूरा। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए कि हम बचपन से नहीं सीखे हैं, क्या हम सीख पाएंगे या फिर नहीं सीख पाएंगे।
तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन टाइप 2 है, टाइप बी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक लाइन हो गया। आप क्वेश्चन में क्या करिए, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए, एक लाइन पढ़िए, उसको लिख लीजिए। मोहन और श्याम, एक है मोहन और एक है श्याम, दोनों मिलकर करता है। जब मिलकर करेगा तो आप यहाँ प्लस डाल दीजिए, m+s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के काम को कितना दिन करेगा? 8 दिन में। अब यहाँ पे इसका पावर क्या होगा? आप सबको पावर लिख लीजिए। पावर यानी कि आपको हम हर जगह फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपको समय बहुत कम मिलता है और कोई चीज़ लिखते हैं तब उसमें भी हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे कि पावर यानी कि क्या होगा? पावर बट सॉरी काम बट्टा समय। तो काम कितना है? एक कार्य को, तो एक कार्य है तो एक काम हो गया। 8 दिन में करता है तो बट्टा में 8 कर लिए। ये हो गया मोहन और श्याम दोनों का पावर। अब देखिए अगला, यदि मोहन अकेला, मोहन क्या करेगा? अकेला करेगा, तो मोहन सिंगल करेगा उसी काम को 12 दिन में। मतलब आपको ऐसा ही बता रहा है कि दोनों मिलकर करेगा तो 8 दिन लगेगा, अगर मोहन अकेला करेगा तो 12 दिन लगेगा। तो आप बताइए, अगर श्याम को उस काम को करने को दिया जाए तो श्याम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? कितना दिन में करेगा ये आपको बताना है श्याम। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे या एक यूनिट है m+s, m+s है ना, दोनों मिलके किया इतना, यानी m+s, यानी दोनों मिला के 10 रुपया है किसी के पास। इसके पास कितना है? 10 रुपया है। अगर m के पास जो मान लीजिए इसके पास है 4 रुपया, इसके पास मान लीजिए 4 रुपया है, तो s के पास कितना रुपया बचेगा? 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 रुपया निकल जाएगा। तो बिल्कुल सेम यही करना है इसमें भी। m और s दोनों मिल करके करता है कितना दिन में? 1/8 इसका पावर है। कितना पावर है? 1/8 इसका पावर है। और इसमें m का पावर कितना होगा? 1/12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि m जो है 12 दिन में करता है, इसलिए उसी काम को करता है, यानी एक काम को ही करता है, इसलिए 1/12 हो गया। तो m और s इतना हो गया। तो हमको किसको निकालना है? हमको निकालना है m, तो यहाँ पे दिया हुआ है s निकालना है। तो s बराबर m+s। इसमें से अगर हम m को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा? m से m कट जाएगा तो s ही बचेगा ना, s ही तो हमको निकालना है। तो अब देखिए, m+s का पावर कितना है? 1/8 है, और माइनस करना है किसको? m को, 1/12 है ना। तो इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन। 8/12 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम देखिए मुँहजबानी कैसे करना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी ना, इसमें जो बड़ी संख्या हो उसका पहाड़ा पढ़िए, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। और उसमें साथ ही साथ 8 में भी देखिए कि वो कितना बार में आ सकता है। जैसे कि 12 में 8 से नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है। 12 दूना 24 होता है, 24 में 8 से लगेगा, हाँ लग गया, 8 तारीख 24। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 24 निकल गया। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको दोनों संख्या विभाजित कर दे। तो 24 ही वो छोटी छोटी संख्या है जिसको कि 8 भी विभाजित करता है और 12 भी विभाजित करता है। तो देखिए 8 तारीख 24 और माइनस 12 दूना 24, यानी 1/24। तो देखिए एक दिन का ही कार्य काम था, इसलिए s का कितना हो गया? 1/24 हो गया। तो अब देखिए s जो है ना, एक दिन में करता है 1/24 काम। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। s जो है ना 1/24 काम करता है कितना दिन में? एक दिन में। इसलिए वो पूरा काम वो कितना दिन में करेगा? इसको कितना दिन में करेगा पूरा काम, यानी एक काम। तो k बराबर कितना हो गया? 24। तो नॉर्मली आपको कोई सिखाया होगा क्या कि 1/24 आ गया ना, इसी को उल्टा कर दो। लेकिन आखिर क्यों उल्टा होगा, कैसे होता है, सबको समझना बेहद ज़रूरी है स्टार्टिंग में, तभी आपकी मैथ छूट जाती है। अभी तक आप छोटी से छोटी बात को समझिए वो क्यों होता है, तब आप पूरा मैथ बना पाएंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका मैथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। ये सब तो बिल्कुल बेसिक है, बहुत आसान है। टाइप 3 समझिए। इसमें क्या करता है? ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। ए जो है ना बी से दोगुनी गति से काम करता है, ये पहला लाइन हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? ए और बी। ए का तुलना किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। ए का तुलना किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। ए बी से, यानी ए अपना रिजल्ट के लिए किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। तो इसलिए बी को मानेंगे एक्स। किसी को भी एक्स नहीं मान लीजिए, जो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कहता है उसी के अनुसार आप मानिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा। क्या कहता है? ए बी से, ए का तुलना किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। इस चीज़ के परसेंटेज में आपको पढ़ाए थे। तो देखिए बी को मान लेते हैं एक्स दिन में कर लेता है, इसलिए बी को मान लिए एक्स दिन में कर लिया इस काम को। बी का मान लेते हैं काम हो गया एक्स दिन में। तो बी का कार्य क्षमता क्या होगा? एक काम करता है, यानी 1/x हो गया इसका कार्य क्षमता।
ए जो है ना बी से 2 गुना काम करता है, ए जो है बी से 2 गुना काम करता है। तो बी करता है कितना काम, 1/x काम करता है। तो बी के काम को 2 गुना कर देंगे वो किसका काम निकलेगा, ए का काम निकलेगा। बी के काम को 2 गुना कर दे तो किसका काम निकल गया, ए का। तो ए का कार्य क्षमता कितना हो गया, 2/x। अब देखिए क्वेश्चन के दूसरे लाइन में क्या कहता है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाती है। दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में, 12 दिन में। इसलिए दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। काम की संख्या एक ही है, तो यानी एक दिन का दोनों का मिल करके पावर कितना हो गया, 1/12 हो गया। अब देखिए दोनों अकेला इतना में किया और दोनों मिलकर एक दिन में इतना किया, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो ए का एक दिन का काम इतना हो गया, बी का एक दिन का काम इतना हो गया। दोनों को जोड़े तो एक दिन का काम इसका निकल गया और एक दिन का काम हमको पहले दिया हुआ 1/12। तो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, जब देखिए जब नीचे में दोनों संख्या बराबर होगी, दोनों संख्या बराबर होगी तो एलसीएम वही संख्या होगी, यानी x का एलसीएम x ही होगा। अब x को 2 बार में करेंगे तो 2 + 1 यानी 3, 1/12। तो अब x का वैल्यू कितना निकलेगा, x निकल गया यहाँ पे, 12 गया यहाँ पे, तो 12 × 36 बराबर x का वैल्यू कितना निकल गया, 36। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, b अकेला, b कितना दिन में करेगा, b का पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, और x का वैल्यू कितना निकाले माने थे, x माने थे, ये किसका वैल्यू हो गया, b का, यानी b उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 36 दिन में। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, आगे भी इस तरह समझिए। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा भारी क्वेश्चन आएगा। टाइप 4 देखिए, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। ये हो गया इसका पहला लाइन। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। तो एक देखिए ए है, दूसरा है बी। ए अपना तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो बी को मानेंगे एक्स। बी मान लेते हैं कि वो अपना काम जो है ना एक्स दिन में कर लेता है। तो बी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/x। बी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/x। अब देखिए ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 50% अधिक काम करता है। तो बी कितना करता है, 1/x करता है, इसका वो 50% ज़्यादा काम करता है। परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, 150%। 10% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 110%। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%, हम अपने आप में तो 100% है ही। 50% और ज़्यादा किया यानी 50% और उसमें डाल दिया तो कितना हो गया, 150%। तो इतना अब प्लस, या फिर ऐसा बोलिए इतना का कितना हो गया, अब हो गया ये 150%। ये अपने आप में कितना हो गया, 150% हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, 50 दूना 50 दिया, यानी कि 3/2x। ये किसका हुआ, ए का कार्य क्षमता, और ये हो गया बी का कार्य क्षमता। अब क्या कहता है, बी किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। तो बी किसी काम को कितना में कर सकता है, 20 घंटे में, इसलिए कार्य क्षमता कितना हुआ, 1/20। 1/x जो है वही 1/20 के बराबर है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 20। यानी b जो है, अच्छा x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे a का निकालना है हमको, तो a उसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो 3/2 × 20 इतना हो गया उसका कार्य क्षमता। तो 40/3 टाइम में वो कौन करेगा, ए अपना काम को ख़त्म करेगा। क्योंकि जो उसका पावर को अगर आप अपोजिट कीजिएगा, पावर को अपोजिट करिएगा तो क्या बनेगा, पावर को अपोजिट करेगा तो क्या बनेगा, वो समय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा। तो ये उसका पावर था, उसको अपोजिट किया था, कितना हो गया, 40/3, यानी कि 13.1/3 समय में वो अपना काम को पूरा कर लेगा। टाइप 5 में देख लीजिए क्या कहता है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ये एक लाइन 1 देखिए, लाइन 1 को समझिए और लिखिए, ए बी से 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। ए है और बी है, ए का तुलना किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, इसलिए बी को मान लेते हैं एक्स। बी जो है ना वो अपना काम एक्स दिन में कर लेता है। तो बी का कार्य क्षमता कितना हुआ, 1/x। और ए जो है ना बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। 3 गुना अच्छा काम करने का क्या मतलब हुआ, 3 गुना अच्छा काम करने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना बेटर काम करता है, यानी अच्छा काम, बेहतर काम करता है उससे, किससे, यानी बी से। ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता, मतलब क्या हुआ, 3 गुना ज़्यादा काम करता है।
3 गुना अच्छा काम करता है, यानी 1/x का 3 गुना, यानी कि 3/x। अब देखिए क्या कहता है कि एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा कर सकते कितने दिन में, और चूंकि ए बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है, तो यानी ए और बी का अलग अलग काम यहाँ से निकल जाएगा। क्या कहता है, तो देखिए ये तो क्या है कार्य क्षमता, ये भी है इसका कार्य क्षमता। दूसरे तरीका से इसको अगर माने, पहले देखिए कार्य क्षमता को अगर आप अपोजिट करेंगे, ये हो गया x दिन में, ये हो गया x/3 दिन में। अब एक सोचिए कि b अगर x दिन में करेगा और a उससे कार्य क्षमता में 3 गुना बेटर है, तो उसको /3 काम कम लगेगा, यानी 3 गुना कम समय में काम कर लेगा, यानी इसी काम को वो /3 कर लेगा। यानी कि इस तरह से ये क्या निकल गया, ये भी निकल गया इसका दिन, और ये भी उसका दिन है। तो यानी कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले हम आपको जैसे क्वेश्चन बना दे वैसे ही आपको बनाए हैं। एक बार फिर से अगर समझना चाहे तो समझिए, बी करता उस काम को x दिन में, ए उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि बी से, और ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, तो बी के तुलना में उसको 3 गुना कम समय लगेगा। अच्छा काम किया तो समय कम लगेगा ना, मतलब ज़्यादा काम किया तो टाइम वो कम लगेगा, और ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो इसको x की तुलना में उसको टाइम उसको कम लगेगा। अब देखिए क्या करता है, चूँकि ए बी से 60 दिन कम में काम कर लेता है। अब देखिए अब कम समय लगेगा, यानी 60 दिन लगेगा कम, कितना कम लगेगा 60 दिन। ए करता है x दिन में और बी करता है x दिन में, ए करेगा x/3 दिन में। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो 60 का है, यानी x में से x/3 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 60 निकलेगा। 3x - x यानी कि 2x/3 बराबर 60, तो x बराबर 2 3 3 दिया 9, यानी कि 90 दिन। x करेगा 90 दिन में, और x यानी कि b करेगा 90 दिन में, और a करेगा कितना दिन में, 90 से 60 दिन कम, यानी कि 30 दिन में, यानी कि इसका /3 यानी 30 दिन में। अब क्या करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, तो एक का निकल गया, a का 1/30 और b का 1/60, तो दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया एक दिन काम क्षमता। कार्य क्षमता को अपोजिट करेगा तो पूरा काम करने का समय निकल जाएगा। 30 60 कैल्शियम 60, 30 दूना 60, 1, यानी कि 3/60, यानी कि 20 तिया 60, यानी 20 दिन में। 20 दिन में कौन कर लेगा, दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसको लिखते चलिए, रिपीट करके देखिए, आपको हर एक टर्म आपको समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझे तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे के 4 क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सभी को समझते चलिए और फिर आगे भी बढ़ते, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस एक चैप्टर में। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, ए एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि पावर इज इक्वल, यानी कि वर्क बट्टा टाइम, यानी काम बट्टा समय को बोलते हैं पावर। ए का जो है पावर बराबर वर्क बट्टा टाइम होगा, ठीक है ना। तो वर्क कितना है, 1/6 वर्क है, और टाइम कितना है 3 दिन है। इसको इस तरह से कैलकुलेट करके 1/18 निकल गया, यानी एक दिन में कर सकता है 1/18 काम। तो 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी उसका पावर निकल गया 1/18। तो इसी को अगर मान लेते के दिन, यानी कि कितना दिन तक करेगा, तो मान लेते हैं x दिन में वो काम को पूरा कर लिया, और वो पूरा काम कितना है 2/3 भाग को करना है। उसको कितना करना है 2/3 भाग को ही करना है, यानी 1/18 क्या है उसका पावर है, और x दिन तक काम करेगा तो कितना काम करवाना है इससे 2/3 काम ही करवाना है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन सभी में आपने देखा हुआ कि आपने को एक काम करने के लिए बोलता था, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है इसका पावर 1/6 से निकाले हैं, और इसको x दिन में 2/3 काम को करवाना है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालते हैं, 3 से तक कट गया 6 बार में, तो x बराबर 6 दूना 12, यानी वो 12 दिन में पूरा काम को कर लेगा, यानी कि 2/3 काम को वो कर लेगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर आपको बोल दे कि पूरा काम, या फिर किसी काम या एक काम, उससे कम भी दे सकता है। अगले टाइप के क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि कोई अकेला काम करता है, फिर बाद में आके कोई शामिल होता है, तब काम कितना दिन में ख़त्म होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए किसी काम को 25 दिन में और बी अकेले उस काम को 20 दिन में। इस आधार पे आप दोनों का पावर लिख सकते हैं, ठीक है। ए काम करना शुरू करता है। अब देखिए मान लीजिए यह कोई काम है और ए जो है काम करना शुरू करता है, 10 दिन तक काम किया है इतना,
इसके बाद बी इसमें शामिल हो गया, यानी ए और बी दोनों मिल करके काम करेगा और काम को ख़त्म कर लेगा। और ये काम कितना दिन में ख़त्म करेगा उसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। पहले ए को 10 दिन काम करवाते हैं। ए जो है 10 दिन काम करेगा, कितना काम करेगा, 1/25 इसका पावर है और 10 दिन में इतना काम कर लेगा। प्लस बी जो है ए और बी दोनों मिलके करेगा तो 1/25 और 1/20 दोनों का पावर ये रहा और ये लोग x दिन तक काम करके काम को पूरा ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिए, 5 से कटेगा, 5 दूना 5 है 25, 2/5, 2/5 को उधर आप लोग ले जाइए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 20 पंचे 100, तो यानी 9/100 आएगा। 9/100 इंटू में x, 9x/100 और 1 माइनस ये 2/5 है, उधर जाएगा तो 2/5 होगा माइनस में। अब देखिए 9x/100 बराबर 5 एकम 5 माइनस 2 यानी कि 3/5 यहाँ निकल गया। 3 तिया 9, 5 से 20 पंचे 100, तो x बराबर क्या निकला 20/3 यानी कि 6.2/3 दिन में ये काम खत्म होगा। 6.2/3 दिन में ये काम हो गया। अब देखिए पूरा काम कितना, यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, 10 दिन यहाँ और 6.2/3 यहाँ, यानी कि 16.2/3 हो गया पूरा काम। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता कि शेष कार्य कितना दिन में होगा तो क्या आंसर होता 6.2/3। एक और देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 आदमी मिलकर काम कैसे करेगा। अब देखिए 3 आदमी मिलकर काम कैसे करेगा, आइए जानते हैं। बिल्कुल बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन 18 दिन 24 दिन में समाप्त करते हैं। यह आपको पहला लाइन हो गया, आपको लिखना है ए बी और सी है। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में और सी करता है 24 दिन में। सबका अगर पावर लिखेंगे तो 1/12, 1/18 और 1/24, ये सब क्या हो गया पावर हो गया। तीनों मिलके काम को करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को करेगा तो तीनों के पावर को जोड़ना पड़ेगा। 1/12, 1/18 और प्लस 1/24, ये तीनों मिलकर काम करेगा कितना दिन, 1 दिन का काम इसका ये हो गया। 1 दिन के काम को अपोजिट कर देंगे तो पूरा काम करने का टाइम निकल जाएगा। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये रहा कि आप तीनों में जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़िए, यानी पहाड़ा पढ़िए। तो 12, 18, 24 में सबसे बड़ी संख्या है 24, तो 24 एकम 24, 24 में देखिए 12, 18 दोनों से भाग लगना चाहिए, नहीं लग रहा है। तो 48 को देखिए नहीं लग रहा, 72 को देखिए 72 में लग रहा है। तो 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, बट्टा में 72, तीनों का जोड़िए तो 4 10 3 13, 13/72। ये क्या हुआ, 1 दिन के काम करने की क्षमता उसकी ये हो गई। तो अब देखिए काम करने की क्षमता को अगर अपोजिट करेंगे तो पूरा काम करने का दिन निकल जाएगा, यानी कि 72/13 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, नहीं आपको क्लियर हो रहा तो आप उसको जाकर देखिए दोबारा से। तो 13 × 5 = 65 और 7/13, 5.7/13 दिन में ये काम को ख़त्म कर लेगा तीनों मिल करके। ठीक है, आइए अगले टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में ए अकेला एक काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी का दिया हुआ है, ए है 18 दिन यानी इसका पावर 1/18 हो गया। बी का पावर कितना है 1/12 हो जाएगा। ए बी तथा सी मिल करके, अब देखिए इसमें सी भी है, ए बी तथा सी मिल करके इसको कितना दिन में 4 दिन में 1/4 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला कितना दिन में, सी का आपको चाहिए कितना दिन में, तो मान लेते हैं x दिन में करता है। तो अब देखिए सी मान लेते हैं x दिन में करता है। तो ए बी और सी को अलग अलग पहले जोड़ लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी को अलग अलग जोड़ लेते हैं, यानी ए का हो गया 1/18, बी का 1/12 और सी का कितना है 1/x माने हैं, 1/x लिख लीजिए बराबर 1/4 यहाँ पे है। अब देखिए तीनों मिल करके कितना हम करेगा 1/4, तो तीनों मिलाकर कितना है 1/4 के बराबर। तो हम यहाँ पे 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/x बराबर 1/4 माइनस 1/18 और माइनस 1/12। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी क्या, यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में, इधर जाएगा तो दोनों माइनस में होगा। बिल्कुल ठीक है। इधर देखिए दोनों प्लस में, उस पर जाएगा तो दोनों होगा माइनस में। माइनस की गिनती बाएं तरफ से करते हैं। अब 1/x को इसको निकालते हैं। अब देखिए 4, 18 और 12 में एलसीएम कितना किसका लेना पड़ेगा। देखिए 18 के टेबल में देखिए 4 और 12 दोनों आना चाहिए, 18 में तो नहीं आएगा,
36 में आ सकता है, 36 में आएगा बिल्कुल। तो देखिए 36 इसका एलसीएम हो गया, 4 नमा 36, यहाँ माइनस है, 18 दूना 36 माइनस है, 12 तिया 36 हो गया, 9 माइनस 3 दो 5 यानी 4/36 यानी 1/9 आ गया। 1/9 किसका वैल्यू आ गया? 1/x का, यानी x का पर क्या है 9 है। तो सी इसको कितना दिन में कर पाएगा? 9 दिन में। एनी डाउट? नो डाउट, थैंक यू। अगला जो टाइप है वो है टाइप 9, यानी कि जोड़ी बना के जब काम करता है तो उसको देखे कैसे करेगा। ए और बी मिल करके 18 दिन में, ए और बी मिल करके किसी काम को 18 दिन यानी कि 1/18 उसका पावर हो गया। ए प्लस बी का पावर कितना हो गया? 1/18। बी और सी 24 दिन में, तो बी प्लस सी का कितना पावर हो गया? 1/24। तथा ए और सी 36 दिन में, ए प्लस सी 36 दिन में इसको कर लेते हैं, तो इसका पावर कितना हो गया? 1/36। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कितना दिन में इसको कर पाएगा। तो देखिए इसी को जोड़ दीजिए तो देखिए क्या होता है। ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी बराबर 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, 1/36। इससे पहले भी इसको बनाए हुए थे, देखिए। तो देखिए यहाँ पे ए है यानी कि 2a प्लस बी है 2b प्लस सी है 2c बराबर 72 इसका एलसीएम, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 3 दो 5 4 9/72 आ गया। ठीक है, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ओके, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दो 5 4 9/72, 9/72, 9 से 9/72 यानी 1/8 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, ये दो इधर है उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 1/16। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन करेगा? 1/16 यानी कि 16 दिनों में पूरा काम को कर पाएगा। ठीक है, देखिए अगले टाइप क्वेश्चन टाइप 10 है। इसमें क्या कहता है? ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले देखिए डेटा क्या दिया हुआ है। ए प्लस बी मिल करके 10 दिन में, बी प्लस सी मिल करके 15 दिन में और सी प्लस ए मिल करके उसको 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकलेगा हमको। तो वो देखिए क्या होगा, तो क्या निकला था, यानी तीनों के पावर को आपको जोड़ना पड़ेगा। 1/10 अब प्लस 1/15 अब प्लस 1/20 और लास्ट में देखिए क्या निकला था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी निकला था ना इस तरह से, क्योंकि ए भी देखिए 2 जगह पे है, बी 2 जगह पे, सी 2 जगह पे, इसलिए 2 को कॉमन कर लिए हैं। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल के पावर निकालते हैं। 15, 20 और 10 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो बड़ी संख्या 20 है, 20 का पहाड़ा में देखिए 10 और 15 को ढूंढिए, 20 में नहीं लगेगा, 40 में नहीं लगेगा, 60 में लग जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब देखिए 6 4 10 3 13/7, 13/60। यहाँ पे 2 देखिए इधर कॉमन है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 13 बट्टा में 60 दूना 120, 120/13 हो गया किसका वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, सॉरी 13/120 कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए क्या कहता है, सी अकेला उसको कितना दिन में करेगा? क्या पूछता है? सी अकेला। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको पता हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को माइनस कर लेंगे तो सी अकेला रह जाएगा। तो इसमें से देखिए ए प्लस बी को माइनस कर लीजिए, तो 13/120 में से ए प्लस बी को माइनस कर लीजिए। ए प्लस बी का वैल्यू कितना? 1/10 है, 1/10 कर लीजिए। फिर देखिए 120 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 120 ही होगा। तो 13 अब माइनस 12 बार में तो 12 यानी कि 1/120, 1/120 बोले तो 120 दिन में, 120 दिन में यानी कि पावर को अपोजिट किया तो क्या निकल गया? हमारा दिन निकल गया, यानी 120 दिन में कर लेगा कौन? सी अकेला उसको हमको
कर लेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट मैथ से डरते हैं उसके बीच इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप लोग लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को लेकर के तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयारी देंगे लोको पायलट एग्ज़ाम की। थैंक यू सो मच।